आज इतनी बड़ी संस्था राष्ट्रीय धरोहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है, इससे कई सहयोगी, इसमें कई ऐसे 4 सहयोगियों को मैं यहाँ सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। श्री रामेश्वर दास भार्गव स्मृति की लाइब्रेरी जो यहाँ शुरू हुई है, उसके लिए डॉक्टर नरेंद्र दत्त भार्गव, इनके पहले हमारे विशेष सहयोगी, संग्रहालय को जिनका हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है, श्री आशीष अग्रवाल जी, आप पधारें, आपका हम सम्मान करना चाहते हैं। संग्रहालय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपका सम्मान करने के प्रयास करते हैं। इसके बाद डॉक्टर नरेंद्र दत्त भार्गव जी को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने पंडित रामेश्वर दास भार्गव की स्मृति की लाइब्रेरी स्थापना में सहयोग किया है। उत्तरीय से आपका स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री। धन्यवाद आशीष जी, आप ऐसा ही सहयोग बनाए रखिए। भार्गव साहब पधारें, आपने ई लाइब्रेरी स्थापित करने में बड़ा सहयोग किया है, आपका स्वागत है, सम्मान है। इसके पश्चात डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी को आमंत्रित करें। डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी कृष्ण गोपाल व्यास विज्ञान संचार प्रभाग की स्थापना में बहुत सहायक सहयोगी रहे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। तत्पश्चात डॉक्टर वीणा सिन्हा और डॉक्टर हेमंत सिन्हा, आपका संग्रहालय को बहुत सहयोग मिलता है, आपके आभारी हैं। धन्यवाद। इस सम्मान से हम सभी सम्मानित हुए हैं। अब मैं मुख्य कार्यक्रम के मुख्य भाग की तरफ चलता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर मार्गदर्शन करें और हमारे इस अभियान को आपका प्रोत्साहन थोड़ा संबल देगा। आप पधारें और अपने 2 शब्द कहें।
आज मध्य प्रदेश के ही नहीं, मुझे लगता है देश के हिंदी भाषा के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संग्रहालय भोपाल में सदैव सप्रे जी की स्मृतियों को जो ताजा रखता है। सप्रे संग्रहालय में हमारे बीच कृपापूर्वक पधारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और सही मानों में शिक्षा में सदैव यादव जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान पद्मश्री से सम्मानित और मेरे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में जिनका बड़ा प्रभाव रहा है, ऐसे श्रद्धेय विजयदर्शन जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ, सामने विराजमान राज्यसभा के पूर्व सांसद वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय सुनवाई को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय आशीष जी, उपस्थित सभी साहित्य जगत से जुड़े हुए प्रबुद्धजन, साथियों, पत्रकार मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यस्त कार्यक्रम से आज यहाँ सप्रे संग्रहालय में उनका आना मुझे लगता है कि उनकी स्मृतियों के लिए भी और आगे आने वाले समय में सप्रे संग्रहालय के लिए भी आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं अनेक वर्षों से आदरणीय शिखर जी के कारण यहाँ से जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि 94 में जब पहला चुनाव में लड़ा था तब से आज तक की 30 सालों की स्मृतियां अगर पीछे हम जाते हैं तो एक एक चीज बनने की तरफ पलटती हुई दिखती है। 30-32 साल पहले का ये स्थान और आज का स्थान, मुझे लगता है दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर नहीं हो। और हिंदी को तो विशेष रूप से जो मान्यता इस संग्रहालय ने दी है, जो स्थापना यहाँ पर हुई है, वो बहुत अनुकरणीय है, प्रशंसनीय भी है। आज चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, वो विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। मुझे एक बात तो कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं, मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति है कि जैसा अभी आदरणीय श्रीधर जी कह रहे थे कि हिंदी के प्रति हमारे मन में आदर और हिंदी को प्रोत्साहन देने के हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति इस देश में लेकर आए, देश के पहले उच्च शिक्षा मंत्री की हैसियत से उन्होंने उस शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू करने का काम मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जितना शिक्षा जगत को प्रोत्साहित करने का वो काम करते हैं, मैंने ऐसे बदले राजनेता देखे। मुझे इस बात को कहते हुए संकोच नहीं है कि मैं भले ही 6-7 महीने 8 महीने से शिक्षा मंत्री हूँ, स्कूल शिक्षा देख रहा हूँ, लेकिन जितना ज्ञान, जितना गहराई से चिंतन शिक्षा को लेकर और मध्य प्रदेश के शिक्षण व्यवस्था को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का है, शायद बहुत कम राजनेता होंगे जिनको इतनी गहराई से यहाँ की व्यवस्थाओं का ज्ञान और उनके अनुभव का लाभ हम लोग लेते हैं। और नई शिक्षा नीति स्वाभाविक रूप से इस देश में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली नीति होगी। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाएं कैसे उसमें जुड़ेंगी, प्रदेश के अंदर भी हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको कैसे उसमें जोड़ा जाएगा। संस्कृत भाषा जो आज के बच्चे, अगर उनको विकल्प दिया जाता है तो सबसे पहले वो संस्कृत को छोड़ने का काम करते हैं। संस्कृत भाषा विकल्प के तौर पर उपलब्ध न हो, संस्कृत भाषा एक आवश्यक विषय हो, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूली शिक्षा विभाग काम कर रहा है। क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को हिंदी के साथ साथ जोड़ने का काम करती है। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं वो मूल रूप से संस्कृत में रचित है, लिखे गए हैं। स्वाभाविक रूप से उस भाषा का मान, उस भाषा की पुनर्स्थापना तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसको दोबारा से उसको ताकत देने की आवश्यकता है। आज के अवसर पर मैं आदरणीय श्रीधर जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक महत्वपूर्ण अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में यहाँ आने वाले थे, उन्होंने अपनी स्मृतियों में हमें रखा, उनका हृदय से
आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी प्रबंधन यहाँ बैठे हैं, आप सबको भी आगे आने वाले समय की बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष पांडेकर जी उपस्थित हैं। वो अपनी पुस्तक व्हाट्सएप भोपाल मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। आइए अभिलाष पांडेकर जी व्हाट्सएप भोपाल, इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले थे, जो अवसर उनकी व्यस्तताओं की वजह से अवसर नहीं मिल सका। धन्यवाद अभिलाष जी। अब मैं सीधे मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए चलता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे आए और आप की उच्च शिक्षा और हिंदी और इसके क्षेत्र में आपने बहुत रुचि से काम किया है, अध्ययन किया है। जैसा कि हमने सारी हमारी कुछ पुस्तकें भी पहले ही पढ़ ली थी, तो सुनकर अच्छा लगा है। आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा हमारे इस अभियान के लिए बड़ा संबल बनेगी। आप स्वर्गीय माधव सप्रे जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सप्रे संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित हैं, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित हैं। भारतीय भाषा महोत्सव का ये शुभारंभ, जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं, सप्रे संग्रहालय से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विजय दत्त कुमार विजय जी आए थे 5-10 मिनट के लिए आशीष जी के साथ। ऐसे संसामय विषय पर बैठे। तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां सप्रे संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय भाषा महोत्सव का यहां पर शुभारंभ हुआ है। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित हैं। जहां सप्रे संग्रहालय में अभी शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संबोधित किया और इसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जहां सप्रे संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। भारतीय भाषा महोत्सव का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। तो ये तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहाँ सप्रे संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, जहां अभी राव उदय प्रताप सिंह ने संबोधित किया और तमाम अपनी बातें रखी, इसके बाद वक्तव्य दिया। इसके बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इनके साथ शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अभी स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संबोधित किया। सप्रे संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन जी के नाम पर स्थापित इस संग्रहालय में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय प्रोफेसर दयाल मिश्रा साहब, आपकी उज्ज्वलता, आपकी साधना ये अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माननीय विजय दत्त श्रीधर और माननीय शिव कुमार विवेक, विजय जी आए थे 5-10 मिनट के लिए आशीष जी के साथ। ऐसे ही कोई समसामयिक विषय पर बैठे, तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे बैठे होंगे। बड़ा अच्छा लगा, आनंद भी आया। पद्मश्री श्रीमान विजय दत्त जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही अपने आप में अलग ही
लाइन की धारा पकड़ता है। कभी कभी जिस बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ और भारतीय भाषा में हिंदी भाषा से संबंध जोड़ने की बात है, तो ऐसा कहते हैं कि जिसका कुल अच्छा उसका पुत्र अच्छा। कुल से पुत्र पुत्री की पहचान होती है। अब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का कुल किससे जुड़ेगा? संस्कृत से जुड़ेगा। ये संस्कृत की पुत्री है या संस्कृत के पुत्र मान ले भाषा के नाते से, और जिसकी संस्कृत से हमारी अपनी संस्कृति का एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति जैसे कहेंगे तो पूरी भारतीय संस्कृति में इसकी व्यापकता आ जाएगी। ये एक तरह से पूरा देश का, वर्तमान का, हमारा भारत का या अखंड भारत का दृश्य अपने आप अपने आंखों के सामने आएगा। और आज नहीं तो कल ये बात मान के चली, काल के प्रवाह में मुझे थोड़ा सा दायित्व ऐसा है कि मेरे को बोलने में कठिनाई है, अदरवाइज ये ज्यादा दिन तक अलग अलग दिखेंगे नहीं, ये भारत एक ही दिखेगा, कोई इससे अलग नहीं होगा, क्योंकि इसकी संस्कृति है और मूल में सबके संस्कृत से संस्कृति बनी। और संस्कृति का अर्थ ही है कि हमारी भाषा, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, ये जो धाराएं निकली है सब अलग अलग। जैसे हिमालय तो एक, लेकिन गंगोत्री भी निकल रही है, यमुनोत्री भी निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। ये उसी प्रकार से हमारी अपनी मूल रूप से हिमालय की भूमिका वाली संस्कृति और विषय अलग अलग है बहुत सारे प्रकार से। ये बात बिल्कुल सही है, ये हिंदी भाषा के लिए आई गई है, लेकिन भाषा के पहले भाषा की संस्कृत से उत्पत्ति हो उसके पहले बोली का परिष्कार भी जरूरी है, और बोलियों का मिठास, बोलियों का आनंद भी अलग है, और बोलियों की विशेषता उनके अपने इतिहास से भी जुड़ी हुई है। जब हम बोली की बात पे जाएंगे तो बुंदेलों में शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ से भर जाएंगे, बात करेंगे तो, और मालवा में जाएंगे तो डिप्लोमेटिक आ जाएंगे। मैं उसका भी तर्क देने की कोशिश करता हूँ, विनोद का भी विषय है, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसकी गहराई भी समझ में आएगी। गहराई कैसी है कि हमारे पास हजारों साल से मालवा एक अपनी अलग पहचान बनाया हुआ क्षेत्र है, जहां पर कई आए कई गए, हर राजवंश ने राज्य करने के साथ हमारे अपने उस गौरवशाली इतिहास के साथ जी करके दुनिया के अंदर अपने पुरुषार्थ पराक्रम और व्यापार व्यवसाय से लेके सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कराया। तो भाषा में पकड़ में भी नहीं आना चाहिए, बोले भी सही और क्या बोले ये तो वही जाने, और कूटनीतिक भाषा जैसे होती है। तो जैसे बोली बोलेंगे मालवी में, तो अब खाना खाओ नहीं, अब खाओगे नहीं, खाओ तुम्हारी इच्छा। नहीं बोला, आपको कहा खाना खाना है, अब खाना अगर हिंदी में बोल दो तो खाना ही है, तो पक्का हो गया। लेकिन मालवी लोग बहुत कुशलता से बोले, आओ नहीं, जाओ नहीं, बुलाना दिया तो आओगे कि नहीं आओगे, अब उसमें न लेने लोग जोड़ रहे हैं। आपके उस भावार्थ को, शब्दार्थ को, दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा, बहुत सावधानी के साथ। तो जिसको जिधर शब्द पकड़ना, न सब चीज में है, लेकिन न का महत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये बोली की खूबसूरती से हमको एहसास करा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये एक नहीं, ब्रज की तमाम प्रकार की, जैसे हिंदी का इतिहास अगर देखें तो ये हमारी अपनी 1000 साल की यात्रा में हमारी हिंदी का वर्तमान का स्वरूप आ गया सामने। लेकिन जब अच्छा होना होता है तो चारों तरफ से, जैसे बारिश होने वाली है तो उमड़ती घुमड़ती घटाएं आती है, आंधी आता है, बिजली कड़कती है, थोड़ा अपना सब प्रकार का वातावरण बना देती है। और हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए 19 शताब्दी से जो एक संचलन धारा बहने लगी अलग अलग प्रकार से, और 20वीं शताब्दी में तो चारों तरफ से
कहां से आपने बाल गंगाधर तिलक की बात कही है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा का अनुवाद नहीं होता तो हम वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं से कैसे बाकी को परिचित कराते। महात्मा गांधी जी की बात आई गई जिनने सबसे पहले सारे गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी का इस प्रकार से समर्थन किया और माधव सप्रे जी तो उसके अंदर उनकी भूमिका तो भागीरथ की। वंश परंपरा में भागीरथ सबसे अंत है, लेकिन गंगा को प्रकट करने का श्रेय उनके ही हाथ खाते में। उनने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से जीवन दिया और खासकर एक लंबी परंपरा, माखनलाल चतुर्वेदी आपने नाम बताए थे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और इतने प्रकार सेठ गोविंद दास जी, मौली प्रसाद जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी, ऐसे सारे लोगों को जिस रूप में उन्होंने हमारे सबके सामने उनको खड़ा किया। और ये एक नहीं, इनसे पहले अगर जाए तो तुलसी बाबा को कैसे भूल सकते, हम उनको ज्यादा स्मरण करें। और हमारे देश में ये संघर्ष आज ही नहीं है हिंदी अंग्रेजी या दूसरी भाषा, ये चलता है। जब शुरू होती है शुरुआत में तो ये धाराओं को रोकने की क्रम भी होती है। तुलसीदास जी ने गजब किया। तुलसीदास जी यद्यपि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उस विद्वान और विद्वत्ता होने के बावजूद भी जो उनके अंतर्मन में भगवान श्री राम ने संकेत दिया, या मान के चले कि हिंदी में अपनी पुकार लगाई तो उनने अपनी भाषा में जो रामायण की रचना की, तुलसीकृत रामायण 17,000 शब्दों की रचना उसके माध्यम से वर्तमान में हिंदी में लिखी। अब ये मामूली बात नहीं और उसके लिए भी उनके की कीमत चुकाना पड़े। तुलसीदास जी ने जब रामायण बनाई तो उनका घर जला दिया, उनको तमाम विद्वानों के सामने कितना कितना अपमानित होना पड़ा। लेकिन ये होता भी है। शुरू में हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जेल गए, लेकिन अब हर न्यायालय में महात्मा गांधी के फोटो लगते हैं। ये अपना इतिहास है। कार्य के प्रवाह में बाद में समझ में आती है कि उनका योगदान क्या था, तात्कालिक दृष्टि से समझ में नहीं आता। मैं कई सारी बातें कह सकता था, लेकिन समय की कमी है। मुझे आज ही रानी अवंतीबाई लोधी हमारी ऐसी साम्राज्य जिसका अपना एक अलग मुकाम रहा, अंग्रेजों के खिलाफ समर्थशाली होकर के अंग्रेजों ने जिस ढंग से अपने नाटक चालू किए थे उनके खिलाफ लड़ करके हमारी रानी दुर्गावती हो, अवंतीबाई हो, झांसी की रानी हो, ये संस्कृति की बात उसी में आती जो हमसे कहते हैं कि लोग हम माता बहनों की इज्जत नहीं करते। हमारे माता बहनों का महत्व क्या है। हमारा इतिहास होता था 300 साल पहले अहिल्याबाई ने मुगलों के सामने, मुगलों की सत्ता में रहते रहते उनका बस चला था। मुगलों के पूर्वजों ने हमारे देवालय तोड़े और अहिल्याबाई ने पुनर्स्थापित करके हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ धाम का मंदिर हमको आए, उनकी मंदिर में पूजा करते हैं। सोमनाथ का मंदिर, तमाम प्रकार के देव स्थान, छोटे से राज्य से रानी अवंतीबाई अपना बलिदान करके आगे बढ़ती है। अकबर जैसी सत्ता के खिलाफ इतनी डबल 3 बार तो विजय भी प्राप्त करती, 50 युद्ध जीतती रानी दुर्गावती। ये हमारी संस्कृति माता बहनों की जो केवल कहते नहीं सीताराम, ये सीता माताओं ने अपना अपना योगदान हमेशा दिखाया है। ये गौरवशाली पक्ष भी हमको भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे में आप बहुत अच्छा काम करो। जैसे कोई व्यक्ति तैयार होकर निकले और तैयार होकर निकले और हमारी संस्कृति ये आज्ञा चक्र पे तिलक धारण कर दे, ऐसे हिंदी हमारी हिंदी का रूप लेकर के भाषाओं के अंदर सौंदर्य देती है, तो आनंद देती है। इसका कोई किसी से होड़ नहीं हो सकती है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। और इतनी भली भी है, इतनी भोली भी है, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पचा रही। कोई बात नहीं, तुम भी बोलो बेटा आ जाओ, तो काल के प्रभाव में अपना एक अलग रूप लेगी। मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देता हूँ। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री। आजादी के बाद बोला तो बहुत गया कि सभी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए, सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, सभी बोलियों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भाषाओं का ध्यान रखने के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगा। जिसके बलबूते पर हर भाषा में हमें इस बात की प्रसन्नता है। मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ले रहा, ये हिंदी में मेडिकल की बात भी वहीं से ही, और हमने इंजीनियरिंग की, हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ली, उसमें शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होता। और हमने कहा कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई जब रशियन
वाले रशियन में डॉक्टर बनाते हैं, जापान जापानी में बनाते हैं, हर देश अपने अपने बनाते हैं। ये 20-25 ओपनिस्ट वाली मानसिकता के देश छोड़ दो, बाकी तो सब अपनी भाषा में सब करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान की दया से अपने सामने, और अब इतना ही नहीं, अब तो तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक सारी भाषाओं में हमारे सारे पाठ्यक्रम का पढ़ाने का सिलेबस भी बन रहा और पढ़ाने के मौके भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाने का रास्ता है कि हम हिंदी लागू कर देंगे, हिंदी को प्राधान्यता दे देंगे। कहाँ प्राधान्यता देते, कोई प्राधान्यता नहीं देंगे। अरे हिंदी तो बेचारी अपने रास्ते निकालते कैसे भी, कोई अमिताभ बच्चन के डायलॉग से निकल के आ गई, गाय के प्रयास हुए, बहुत सारे रिश्ते हुए होंगे, लेकिन अच्छे लता मंगेशकर ने अपने से जो गीत दिए वो अमर हो गए। कोई भी भाषा वाला जब सुनता रह जाता है, तो ये जो अपना अंदर ही जो मैंने बताया कि सबकी नानी माँ बहुत अच्छी है, तो नानी माँ संस्कृत है, वो हमारे लिए आनंद देती है, वो हमको सबको जोड़ती है। मेरी अपनी ओर से आज एक विषय खड़ा हुआ, 2-3 दिन में चलो मीडिया के मित्र आपके सामने भी आपके लायक भी बोली देता हूँ। अभी 2-4-5 दिन से रोज नाटक चल रहा है कि हम अपने पाठ्यक्रम में ये ला रहे हैं, इन लेखकों को ला रहे हैं, उस लेखक को ला रहे हैं। अरे भैया, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हमने तो उदारता पूर्वक अभी पाठ्यक्रम का तो बनना ही नहीं कोर्स, अभी वो कोर्स तो बनना बाकी है, उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। लेकिन ये जरूर कहा है कि हर एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो बनाया है 55 जिलों के अंदर, वहां हमने सबको लाइब्रेरी बनाई। वो लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाए। अब पुस्तकें नहीं रखेंगे तो क्या करें, पुस्तकें तो रखना पड़ेगी, और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये दसों दिशा से आना चाहिए, सदैव विचारों के प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत की विशेषता ही है, भारत आगे बढ़ने का कारण ही है कि इसने अपने लाइन सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सबके लिए सोच के चलने वाले हैं, और दसों दिशा से जो विचार आते हैं उन विचारों के बलबूते पर हमारे अपने मूल विचार को हम भूले नहीं, सबको देखे समय के साथ काल प्रवाह में अगर लगता है तो कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वाचनालय, ग्रंथालय ये तो होते ही इसीलिए, इसमें सभी प्रकार की, और ये अभी परंपरा थोड़ी कम हो गई थी कि लाइब्रेरियां अपने महाविद्यालय में कम हो गई थी, तो हमने कहा नहीं, हमारी लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में सब प्रकार के कोर्स होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज बदलते दौर में सप्रे लाइब्रेरी ग्रंथालय ने अपना अलग मुकाम हासिल किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ अभी ये फेलोशिप वगैरह देते कि नहीं देते, रिसर्च होता कि नहीं होता है, नहीं हमारे इस संस्थान के द्वारा होता कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आगे चल करके ये खुद अपनी इन सभी भाषाओं के लिए रिसर्च का केंद्र बने, मैं शुभकामना देता हूँ। इतना अच्छा काम करो तो फिर मेरे से भी लगता है कि थोड़ा आता है, मैं विक्रमादित्य की धरती से आता हूँ, तो भगवान ने महाकाल की धरती से कुछ संदेश भी देते हैं कि अच्छा काम हो तो उसको बढ़ाते भी देना पड़ता है। तो एक पाँव जब आगे रखना होता है तो पीछे उठा के और आगे बढ़ने के लिए लंबा चलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा 10 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, आपको 20 लाख करने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी बहुत आभार आपका, आपने एक और समझाया है, बनाने की सेवा में बहुत समय की सीमा में आपने बहुत ही सार्थक संदेश दिया है। और जहाँ तक क्षेत्रीय बोलियों की बात है, क्षेत्रीय बोलियों से प्रादेशिक भाषा और प्रादेशिक भाषा से हमारी हिंदी समृद्ध होती है। आपने मानवीय के उदाहरण देकर क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत बढ़िया तरीके से रेखांकित किया है, और मानवीय बोली के बहुत उदाहरणों से वो बखूबी इस बात को पुष्टि किया है। आपने जो रिसर्च की बात की है, जो आपकी जानकारी के लिए माधवराव सप्रे शोध संग्रहालय
मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्माननीय प्रतिमा बागरी जी, जोरदार तालियां आप सबकी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज डिंडोरी में राखी के इस पावन पर्व को मनाने के लिए हम सब के बीच हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी बहनें उनका स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही मंच में विराजमान आप सबके बीच लगातार काम कर रहे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। जोरदार तालियों के साथ बहनें उनका भी स्वागत करें। आपके यहाँ से विधायक एवं राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी उपस्थित है। मैं चाहूंगी कि उनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आपके अपने यहाँ के विधायक आदरणीय ओमकार मरकाम जी भी उपस्थित है। सभी से आग्रह करूंगी कि उनके लिए भी तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और जिन्होंने संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, ऐसे विनोद गोटिया जी उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। हमारे यहाँ के अपने जिले के अध्यक्ष आदरणीय अवधराज बिलैया जी, जो लगातार आपके लिए संघर्ष करते हुए आपकी मांगों को पूरा कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अवधराज बिलैया जी के भी लिए जोरदार तालियां बजा। मंचासीन अतिथियों में आदरणीय पंकज सिंह टेकाम जी, आदरणीय गिरीश द्विवेदी जी, आदरणीय संजय साहू जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह राजपूत जी, आदरणीय कैलाश चंद जैन जी, डॉक्टर सुनील जैन जी, आदरणीय अशोक अवधिया जी, आदरणीय जय सिंह मरावी जी, आदरणीय ज्ञानदीप त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत सूक्ष्म में आज यहाँ पे इस जिले की गौरव, यहाँ की बेटी अवंतीबाई लोधी जी की आज जयंती है। उन्होंने एक क्रांतिकारी की तरह 1857 की लड़ाई को लड़ा और उस आंदोलन की वह सूत्रधार रही। ऐसी अवंतीबाई लोधी जी की आज जन्म उत्सव है। मैं जोरदार तालियों से चाहूंगी कि उस वीरांगना का हम सब अभिनंदन करें जिसने हमें गौरव दिलाया है, जिसने मातृशक्ति के पुरुषार्थ को दिखाया है। साथ ही हमारे आदर्श मूल्य और आदर्श आधारित अपनी राजनीति से भारत में विकास और अनुशासन के युग की शुरुआत करने वाले जन जन के प्रिय भारत रत्न आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके चरणों में कोटिशा नमन करती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि उनके अमर होने के लिए नारे लगाएं। आदरणीय अटल बिहारी आज वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। आप सब जानते हैं कि आप सबके लाडले भाइयों ने अभी इस रक्षाबंधन के त्योहार में लाडली बहनों को बहुत अच्छा उपहार दिया है। लाडली बहन की राशि 1250 तथा 250 उसमें बोनस देकर आप सबकी राखी के त्योहार में 4 लगाए। जोरदार तालियों से भाई का आप अभिनंदन करें। हम सबके भैया मोहन भैया, और इन्होंने बहनों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं तो चलाई हैं, साथ में त्योहार में अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए 450 रुपये राशि उज्ज्वला की और लाडली बहनों के खाते में ये दी है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें अपने मोहन भैया का। और सभी मातृशक्तियों से, उपस्थित सभी भाइयों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन भैया के नेतृत्व में विकास हो रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह होते रहेंगे। आप सब यहाँ उपस्थित हुए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। उद्बोधन के इस क्रम में अपने संक्षिप्त उद्बोधन के साथ आप सबकी तालियों के बीच सादर आमंत्रित हैं माननीय विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जी।
बोलिए भारत माता की। हर हर नर्मदे। ये हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। ये हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे दीदी ले राखी बंधवाले आई से कब ना का बताओ ना जोर से। तो सौभाग्य है ना भाई साहब। पहले के याद करो जब कांग्रेस राज रही से तो मोर दीदी अगर घर चलाएला, भाई महिलाएं घर चलाती हैं कि नहीं चलाती हैं? हल्दी मिर्ची मसाला तेल साबुन अगर घट जाए तो बाजार जाए, पैसा तो रहे नहीं तो कोदो कुटकी चन्ना बटरा लईस के दुकान में बेचे और जो पैसा मिले ओखरे तेल साबुन हल्दी मिर्ची मसाला लाने की नहीं लाने। ये 19 तारीख के राखी त्योहार है, रक्षाबंधन जरूरी है ना। घर में खाएला नहीं है लेकिन त्योहार जरूरी है। का करे मोर दीदी धान कोदो कुटकी लईच के बेच के और त्योहार के लाने सामान लाने। लेकिन धन है मोर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार यह नान मोर दीदीन के दर्द ला जानते पार्टी। वह दिन से आए 1000 रुपया मोर दीदीन के खाता में डालेला चालू है। और आज मोर मुख्यमंत्री रक्षाबंधन त्योहार में उपहार देला आई से और कल परसों सबके खातन में 250 रुपया और आए गई से अब हो गए 1250 रुपया। ताली तो बजाओ। अरे भाई जिन कोदो कुटकी बेचत रहो जेकर घर में अगर खाएला नहीं है हर्रा बहेरा बेचत रहने। अरे चरोटा बेच के अपन साग सब्जी लाएं। लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी है कि आज जो अनाज बेचते थे मोर दीदी अब गठरी धर के बाजार नहीं जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार हर महीना मोर दीदी के खाता में आज 1200 रुपये पहुंच रहे हैं। और आज मोर मुख्यमंत्री मोर दीदी से राखी बंधवाए लाई से अब कबू जिंदगी में इसना कांग्रेस के राज में नहीं हुई। इशारा हो रहा है मुख्यमंत्री ले जायला है उमरिया और इसलिए हम उनको सुनने आए हैं। मैं एक निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी साहब थोड़ा मोरो सुन ले। हमार जिला सिर्फ खेती के भरोसा है कि नहीं है? सिंचाई के साधन नहीं है। नर्मदा नदी है, सिलगी नदी है, नदी नाला है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार आदिवासी के लाने सिंचाई के लाने बिजली फ्री कर दई से। लेकिन भाई नदी किनारे तो बिजली है ही नहीं है तो फ्री में सींचो का ही मां है ना। मोर मुख्यमंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं कि नदी किनारे किनारे तय लाइट लगवाए दे तब मोर किसान फ्री में सिंचाई करियो कर बिजली चार्ज नहीं आई तब तो अनाज उपजाही। रखरखाए की 40 वर्ष है अभी फ्री में मिलते 5-5 किलो। अरे बिजली लगवाए दे साहब अनाज उपजाही या जनता जनार्दन मोर तो 5 किलो का 10 किलो देवो है कि नहीं है? तो एक तो ये साहब, दूसरा हमारे यहाँ खेती की सिवा कोई धंधा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सब बताना गर्मी में कोई सब लोग जो गांव के जवान आदमी सब बाहर काम करने भाग जाते हैं। आधा आदमी रह जाते हैं जो काम करने के लायक बड़े बड़े लड़का और लड़की जवान आदमी सब बाहर काम की तलाश में भाग जाते हैं और 30 त्योहार में आते हैं। ये क्यों होता है? पलायन क्यों होता है? इसके लिए मेरा एक निवेदन है। विक्रमपुर के आसपास भर्रा जमीन है, कोदो कुटकी भी नहीं होए 3 साल में होता है पड़ती राखते था। मेरा एक निवेदन है 1000 एकड़ जो भर्रा जमीन है उसको औद्योगिक क्षेत्र आप घोषित कर दे साहब। इंडस्ट्री एरिया हमारे जिला में घोषित कर दीजिएगा। जमीन है हमारे पास में,
नेशनल हाईवे हमारे पास में, नर्मदा में अकूत पानी है हमारे पास में। मोरादीवासी लड़का और लड़की जवान, कार्य क्षमता में मजबूत आदमी है। अगर इंडस्ट्री एरिया घोषित कर दिया जाए तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और काम भी मिलेगा, ऐसा मेरा एक निवेदन होता है। बस हो गए, आखिरी है साहब, इंडस्ट्री एरिया, नदी किनारे किनारे बिजली लगवा ले, हम जी खा ले। वो दूसरा एक तो और है, हमारे यहाँ 20 बांध बने हैं, लेकिन वह 20 बांध जो है मछली खवा बांध है, नहर है ही नहीं है। जनता की आवाज सुनो साहब, ये कांग्रेस के राज में हुआ था। ये नहर उनका बनवा दीजिएगा ताकि मोर जमीन में किसान के खेत में पानी जाए, हम लोग जी खा लेंगे। ठीक है कि नहीं है? बोलिए भारत माता की, हर हर नर। मैं ज्ञापन दे रहा हूं, अगर मोर बात के समर्थन करो तो सब लोग खड़े हो जाओ, मैं मुख्यमंत्री पास जा रहा हूं। और ताली बजा जरा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और आज का कार्यक्रम जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों के लिए बात करें, कंचन राखी, जो कि एक उद्देश्य ही है बहनों और भाई के इस पवित्र रिश्ते को स्नेहवत बांधने के लिए आपके अपने मोहन भैया आपके बीच पधारे हैं। मैं बड़ी आदरपूर्वक कंचन राखी लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त महिला जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्नेह का एक अटूट रिश्ता भाई बहन का माननीय मुख्यमंत्री जी आज कंचन राखी बहनें स्नेहवत भैया, आप खुश रहो, आपके प्रत्येक संकल्प पूर्ण हो, आपके हर उद्देश्य को मंजिल मिले। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, डिंडोरी के हमारे एक बालक कनक चंदेल को दादी की पोटली भेंट करें। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उन्हें पर्याप्त पोषण मिल सके, उनके स्वास्थ्य का वे संपूर्ण ख्याल रख सकें, इस हेतु दादी की पोटली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कनक को भेंट करते हुए और ये प्यार, ये स्नेह की बरसात कर रहे हैं। आप सबके प्यारे भैया हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पद की बागडोर थामते ही अपने छोटे से कार्यकाल में बहुत बड़ी तो
डिंडोरी में प्रोजेक्ट संकल्प की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुरुआत करेंगे। चंद्र विजय कॉलेज में ये मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की खास वेशभूषा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समृद्ध स्वास्थ्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है। बड़ी ही खुशी के क्षण हम सब के लिए। और अब इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम को और समृद्धि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज डिंडोरी को कई अहम कार्यों की सौगात समृद्ध सर्वांगीण विकास के लिए मैं बड़ी आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण रिमोट के माध्यम से 147 करोड़ 60 लाख रुपए की 38 से ज्यादा कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों हाथ उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के प्रिय एक बात करें 147 करोड़ 60 लाख रुपए की जोरदार तालियां बहनों। डिंडोरी की तस्वीर बदलेगी। डिंडोरी का समृद्धि सर्वांगीण विकास के लिए 147 करोड़ 60 लाख रुपए की 38 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात। समृद्ध चहुमुखी विकास की गति बढ़े, ये संकल्प इरादा इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का ये खुशी के पल। इस श्रृंखला में एक और प्रोजेक्ट संकल्प आपको बता दें माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों के जीवन में उज्जवल भविष्य हेतु ये अभिनव प्रयास जिसमें महिला बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है। और उस श्रृंखला में मैं आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि रिमोट के माध्यम से प्रोजेक्ट संकल्प का अपने शुभ हाथों से शुभारंभ करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियां बहनों। ये बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे मध्य प्रदेश की बेटियों नारी सशक्तिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रण है। और आज दो बड़ी महती योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शुभ हाथों से सौगात दी है। गौरवमयी मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ। युवा, गरीब, किसान और महिलाओं का विकास और कल्याण ही देश की पूंजी है। इन्हें मिशन बनाकर और मिशन को पूरा करने का ठाना है। तो प्रोजेक्ट संकल्प का भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ कर दिया है। बता दें चंद्र विजय कॉलेज में ये कार्यक्रम का आयोजन डिंडोरी को 1 करोड़ 47 लाख की राशि का एक बड़ी सौगात भी दी गई है। इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का ये खुशी के पल। इस श्रृंखला में एक और प्रोजेक्ट संकल्प आपको बता दें माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों के जीवन में उज्जवल भविष्य हेतु ये अभिनव प्रयास जिसमें महिला बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है। और उस श्रृंखला में मैं आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि रिमोट के माध्यम से प्रोजेक्ट संकल्प का अपने शुभ हाथों से शुभारंभ करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियां बहनों। ये बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे मध्य प्रदेश की बेटियों नारी सशक्तिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रण है। और आज दो बड़ी महती योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शुभ हाथों से सौगात दी है। गौरवमयी मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ। डिंडोरी का आप तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों से इस दौरान राखी भी बंधवाई। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान डिंडोरी को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने भी दी है। प्रोजेक्ट संकल्प का भी शुभ आरंभ अब डिंडोरी में हो चुका है। इससे काफ़ी बच्चों को लाभ भी पहुंचेगा। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव का कार्यक्रम डिंडोरी में किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही लाडली आज डिंडोरी में कई सारे कामों का एक साथ काफ़ी खास कार्यक्रम जो कि डिंडोरी में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर मध्य प्रदेश की बाहुल्य जाति भी नजर आ रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर एक कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम को जोड़ा है।
लाडली बहनों से सीएम मोहन ने राखी भी बंधवाई, साथ ही प्रोजेक्ट संकल्प का भी शुभ आरंभ किया है। 80 लाख के 38 अलग अलग प्रकार के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। 150 करोड़ में केवल 3 करोड़ ही घटे हैं, बल्कि 80 लाख तो हो गए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज डिंडोरी पहुंचे, जहां वे एक प्रोजेक्ट संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ भी करते हुए नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता मानदेय बढ़ा करके 3000 से 4000 हमने पिछले समय किया था, और पीएम जनमन योजना में हमारी अनुसूचित जनजाति की 7300 करोड़ के तो डिंडोरी में ये खास कार्यक्रम 146 करोड़ 80 लाख के 38 अलग अलग प्रकार के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। 150 करोड़ में केवल 3 करोड़ ही घटे हैं, बल्कि 80 लाख तो हो गए, तो 2.25 करोड़ बचे। तेंदुपत्ता मानदेय बढ़ा करके 3000 से 4000 हमने पिछले समय किया था, और पीएम जनमन योजना में हमारी अनुसूचित जनजाति की 7300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम यहां डिंडोरी में चल रहे हैं। आहार अनुदान में 1500 रुपया महीना जो हमारे द्वारा विशेष जनजाति को दिया जाता है, 148 करोड़ से अधिक की राशि अभी दे दी गई है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिंडोरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की राशि स्वीकृत की है और डिंडोरी को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें, यहां 147 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस दौरान विकास के कार्यों को गति दी गई। साथ ही साथ यहां पर कई ऐसे विकास के कार्य हैं जिसका भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों हुआ है। ये विशेष कार्यक्रम लाडली बहनाओं और बीती 10 तारीख को मुझे तो इस बात का आनंद है, थोड़ा अलग लगता है डिंडोरी में आकर के बात करना। डिंडोरी ऐसा स्थान है जहाँ तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजारने के लिए तरसते हैं, समय भी गुजारने के लिए। मां नर्मदा का जहां आशीर्वाद मिला है, और मैं भी उसी में से हूं। मैं पिछली बार प्रभारी मंत्री बनके डिंडोरी आया, मुझे क्या मालूम कि यहाँ के बाद सीधा मुख्यमंत्री बनना पड़ता है। ये डिंडोरी का अपना प्रताप है, या डिंडोरी का आप सबके आशीर्वाद से जितने अच्छे लोग यहाँ डिंडोरी में है, भोले भाले लोग, सीधे सच्चे लोग, सरल जिंदगी, कोई उलझन नहीं, कोई उठापटक नहीं। हमारे मंच के नेताओं के नाम हमारे अपने लिए गौरवान्वित करने वाले हैं। हमारी अपनी यहाँ की प्रभारी मंत्री, हमारी सबसे सक्रिय मंत्री को दिया है मैंने, डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी का जोरदार तालियां बजाओ। प्रतिमा बागरी जी का बहुत ऊर्जावान, सक्रिय और एकदम से जनता के कामों को लेकर के जागरूक भी मंत्री आपको दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के कई पदों को, मध्य प्रदेश में भी कई पदों को कई जगह गौरवान्वित करने वाले यशस्वी सांसद श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंच पर बैठे हैं। हमारे प्रभारी पहले मंत्री रहे, संगठन के पता नहीं कितने प्रकार के कामों का उनको अनुभव है, और अभी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के ओम प्रकाश ध्रुवे जी, जोरदार ताली बजाओ ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए। हमारे धाकड़ नेता है, जहां से लड़ाओ वहां से जीत का परचम लहराते हैं।
इस अवसर पर मेरे साथ आए जबलपुर के वरिष्ठ नेता श्रीमान विनोद गोटिया जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री अवध राज बलैया जी, जोरदार अभिनंदन अवध जी का, और पूरे मंच का जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभी महामंत्री, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करिए, सारे के सारे लोगों के लिए। डिंडोरी खास करके मुझे इस बात का आनंद आता है, हमारे लिए डिंडोरी का महत्व कई मामलों में ज्यादा है। पूरे प्रदेश में यद्यपि महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में हमारी सरकार ने बढ़ाया है, बढ़ के तो आई है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र जिला डिंडोरी है जहां 1000 पुरुषों पर हमारी बहनों की आबादी 1002 है। एकमात्र जिला डिंडोरी जो अपनी माता बहनों की इज्जत करते हैं, बेटे को पाल पोस के बढ़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने उस लिंगानुपात के लिए। एकमात्र पार्क घुघुआ का राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, और यहां पर 15 अगस्त कल ही गया, आजादी की लड़ाई में नमने भज्जू श्याम जी, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी, दुर्गा बाई व्याम जैसे सभी लोगों को, जिनको मध्य प्रदेश भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करिए, जो लगातार यहां के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रक्षाबंधन तो 19 तारीख को आ रहा है, लेकिन अब राखियां देखो तो कैसा होता है, ऐसा लगता है राखी में ही डुबो देंगे, इतनी बड़ी बड़ी राखी। ऐसा लगता है कि राखी का पर्व क्या आया, और राखी का त्योहार भी होता ही ऐसा है। पूरे 12 महीने के त्योहार अलग, और राखी का त्योहार सब पे भारी है। जोरदार अभिनंदन करो रक्षाबंधन के आज के आयोजन के लिए, सभी बहन बेटियों के लिए। दुनिया में कई देश हैं जिन देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने भाई बहन के त्योहार का अलग प्रकार का महत्व रखता है। इस बहन के त्योहार के लिए बहन जैसे ही सावन का महीना आए, अपने आप आंखों में चमक आ जाती है, एक एहसास हो जाता है कि रक्षाबंधन आने वाला है, और गरीब से गरीब भी बहन होगी तो बहन के लिए दोनों घर में समान इज्जत है। एक मायका और दूसरा ससुराल, दोनों घर की चिंता करने वाले अगर कोई है तो हमारी लाडली बहना है। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता। हमारी संस्कृति भी इतनी बढ़िया है, अपनी नर्मदा को भी आपने मैया कह के बुलाया है, हमारी अपनी शंकर भगवान की पुत्री करके उसकी पहचान है। बोले नर्मदे महारानी की। क्या ऊपर से हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रवाह, ऐसा आनंद आता देख करके। ऐसा लगता है कि ये ऐसे अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती है। अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहां बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे। मुझे लगता है कि बात कम समझ में आई है, थोड़ी जरा मैंने बोला है। अब नर्मदा के किनारे घाट बनेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा हम सबको भी। और ये अमरकंटक से प्रारंभ होंगे लगातार, अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नीचे तक नदी जबलपुर से होते हुए ओंकारेश्वर के आगे तक पूरी चिंता नर्मदा जी की हम करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, नर्मदा जी के इन किनारों पर
जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में अभी फग्गन सिंह जी कह रहे खेत में सिंचाई का पानी चाहिए, ओम जी भी मांग रहे हैं। आप चिंता मत करो, नर्मदा जी के पानी से किसानों की सिंचाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी, कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी। जिनके खेतों में फसल लगाना है उनके खेतों में फसल के लिए पानी और 24 घंटे गांवों के अंदर बिजली और खेतों के अंदर 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की अगर जिंदगी अपनी फसल लगाने से बदलती है तो ये खुशी होने वाली बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने पहली बार किसानों के खाते में अपनी तरफ से 1,000 रुपया, 6,000 माननीय मोदी जी के और 6,000 हमारी सरकार के, 12,000 रुपया अर्थात 1,000 रुपया महीना हमारे किसानों के खाते में जा रहा है। और लाडली बहना के 1250 अलग, लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन 1250 के अलावा 250 रुपये रक्षाबंधन की राशि भी आपके हाथ में दे दी गई है, सभी बहनों तक पहुंचाई गई है। हमारे विरोधी कहते हैं ये पैसे लुटा रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो? अरे बहन बेटी के हाथ में पैसे देते हैं, रक्षाबंधन का आनंद बनता है, त्योहार का आनंद आता है, तो गलत क्या है? अरे बहनों के हाथ में पैसा देने से नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम होता है, नारी सशक्तिकरण की। अब आपको तो ये समझ में आएगी नहीं, क्योंकि माता बहनों की इज्जत करना ये एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इसके बारे में चिंता करती है। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे अपने कामों के लिए अभी डिंडोरी में बहुत गुंजाइश है। आज थोड़े समय की कमी है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये जो आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो, अपने 250 रुपए से कोई मिठाई खरीदेगी बहन, कोई कपड़े लेगी, कोई और सामान लेगी, और जैसे ही 19 तारीख के दिन अपने सगे भाई को राखी बांधेगी, ये मान के चलूंगा मेरे मस्तक पे तिलक लग गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है, 250 रुपये अभी रक्षाबंधन पे दिए हैं, आने वाले समय में ये पैसे तो रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव ये विशेष कार्यक्रम जो कि डिंडोरी में आयोजित किया जा रहा है, इस दौरान मुख्यमंत्री धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में एमएसपी के माध्यम से आप सबको सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी, रागी के बराबर। हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है, दूध किस किस के यहाँ होता है, हाथ खड़े करके बताओ, दूध किन किन क्या पशुपालन होता है? दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है, बोनस उनका भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार संवेदनशील है। आज भी अपने लिए लगातार यहां जब आया हूं तो मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में संवाहन नहीं है। पूरे डिंडोरी जिले में कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की मौत होगी तो आपके लिए सरकार के द्वारा उनको घर तक पहुंचाने के लिए संवाहन की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। और केवल संवाहन क्यों, बीमार हो जाए कोई कारण से और यहां से जबलपुर ले जाना हो
गवर्नमेंट ले जाना हो, जैसे मैं अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आया, तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर अगर बताएगा कि इसको इलाज कराने के लिए आगे हॉस्पिटल पे ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय करेंगे, तो उसको हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे अच्छा करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। अरे हेलीकॉप्टर बढ़ा के व्यक्ति की जान बढ़ी, व्यक्ति के प्राण बचाना जरूरी है, उसको अच्छा करना जरूरी है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। जो बड़े लोगों के पास है वो गरीबों का भी इंतजाम होना चाहिए। आप चिंता मत करो, रोजगार के भी नए अवसर यहाँ डिंडोरी में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अपने किसानों को रोजगार मिले, हमारे अपने मजदूरों को रोजगार मिले। ये सारे काम की लगातार योजना बन रही। इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनी थी, क्या क्या बना रहे हैं आप, कोदो कुटकी से बिस्किट, केक, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। वो तो मेरी आज एकादशी फंस गई, लेकिन बाद में कभी टेस्ट करने जरूर आऊंगा। कितना अच्छा बनाते हैं, जोरदार ताली बजाओ। पूरा बाजार उपलब्ध किया जाएगा आप सबके लिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। कई सारी बातें करने का समय था, लेकिन समय की थोड़ी कमी पड़ी है। यहां मुझे बताया गया कि गाड़ा सराई नगर को उप तहसील बनाना है, तो गाड़ा सराई को उप तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। यहां मुझे बताया गया है कि BSNL के टावर कम चलते हैं, हमारा कांटेक्ट नहीं होता मोबाइल पे, पूरे क्षेत्र में तकलीफ है, तो 75 नए टावर लगाने की घोषणा यहीं से की जाती है। मोबाइल कनेक्शन के लिए टावर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे बताया गया कि नर्मदा घाटी के डिंडोरी के 3 बांध जो निर्माणाधीन है, अपर नर्मदा, बसामिया, राघवपुर, इसमें लोगों को जो मुआवजा दे रहे हैं वो थोड़ा कम है, उनकी और मांग है। उन सबको अपने स्तर पर बांध का मुआवजा बढ़ा के देने की घोषणा की जाती है उनके अपने जीवन में, ताकि बांध से सिंचाई भी हो और लाभ भी मिले। क्या हुआ? अब ये हमारे अपनी सरकार है यार, आप अपना बुला लेना, हमने कहा है। जोरदार ताली बजा, देने वाले तो हम ही लोग हैं ना। ओम जी ध्रुवे ने मांग करी और हमने दिया, तीनों बांध के लिए जोरदार ताली बजा। ओम जी पूर्व विधायक थे यहाँ के, इनकी मांग पे दे रहे हैं। हो गया। इस अवसर पर कोदो कुटकी की बेहतर व्यवस्था खरीदने की जाएगी, मार्केटिंग कराएंगे। डिंडोरी के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी बताई है। क्यों डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है? डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है तो सर्जन भी दिया जाएगा, और जो जो आप मांगोगे सारे डॉक्टर का प्रबंध करने की यहीं से घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस की कमी है, बीमार होता है, घर से एम्बुलेंस लेके आने में थोड़ी तकलीफ आती है, तो सब वाहन और एम्बुलेंस ये दोनों की यहीं से देने की घोषणा की जाती है। बात तो बहुत सारी है। अभी तो यहाँ पर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज की, लाइए कागज भी दे दो, आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज की घोषणा करना थी, तो डिंडोरी के अंदर मेडिकल का आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोला जाएगा। वो नर्मदापुर से मुड़की तक का 2 लेन डिवाइडर सहित भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। ताली वाली जब बजा, मजा ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। बजाग विकास खंड की चकरार नदी में बच्छर गांव से गाड़ा सराई मार्ग हेतु पुल बनाने की मांग की गई थी। ये पुल बनाने की भी घोषणा की जाती है। जिला डिंडोरी के शाहपुरा में 132, अरे मां डिंडोरी शाहपुरा में घोषणा करवाना, यही करा रहा हूं, चलो यही कर देता हूं।
132 केवीए के सब स्टेशन बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें जरा। माने यहाँ पर शाहपुरा वालों को भी मिल रहा है, जब मिले तो दिल खोल के सबको ही मिलना चाहिए। ग्राम विक्रमपुर में नया औद्योगिक केंद्र भी बनाने की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। यहाँ बताया गया कि नगर परिषद का अपना भवन नहीं है, किराए के भवन में है, तो यहाँ नगर परिषद को भविष्य में पक्का भवन बनाकर देने की भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। और बाकी सिंचाई के लिए डिंडोरी में नदी के किनारे नर्मदा से लगी, इसको क्या नहर बनाना है? पक्की नहर नहीं है, बिना नहर के बांध बन गए हैं। बिना नहर के बन गए तो बिल्कुल बन जाएंगे, चिंता क्या करते हो। ओम जी ने कहा कि हमारी नहरों को पक्का बनाना चाहिए, मैं पक्का बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। अभी इनने कहा कि समनापुर को तहसील बनाना है। हमने कहा समनापुर वाले बुलाए, वहीं कार्यक्रम करेंगे, वहीं घोषणा करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां का आदमी वहां बैठ करके उसकी बात करे। तो मैं अगली बार 100% समनापुर में आकर को उसको तहसील बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। समनापुर को भी तहसील बनाया जाएगा। अब मीठा गन्ना तो जड़ से मत खाओ, थोड़ा छोड़ भी दो। अगली बार भी आना है, एक ही बार नहीं आएंगे। लेकिन चिंता मत करो, हमारे अपने गोपाल कृष्ण की भी जन्माष्टमी आने वाली है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद 26 तारीख को जन्माष्टमी है। तो हमारे जन्माष्टमी के अवसर पे कई सारे और अलग अलग निर्माण कार्यों की और कामों की सूची बना रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की अभी से मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद। माननीय यहाँ आए हैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद और प्रसाद अनूपपुर की बहनों को देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप पूजन करते हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण ये दीप स्वस्थ और आत्मनिर्भर हमारी बहनें बनी रहें, इसके लिए प्रज्वलित करते हमारे सभी माननीय अतिथिगण कन्या पूजन करते। माननीय मुख्यमंत्री जी, मिताली, अर्पिता, हर्षिता, प्रगति, सृष्टि, ये सभी बेटियां यहाँ बैठी हैं। ये छोटी छोटी नव कन्याएं, छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन करते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सौगात देते। उन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्यारी भांजियों के मामा जी अपनी बहनों भांजियों को शुभ आशीर्वाद और स्नेह दुलार देते हुए। जी हाँ, साथ ही हैं हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री बिसाहू लाल सिंह जी, श्री रामलाल रोतेल जी, श्री रामदासपुरी जी, विनोद गोटिया जी, माननीय प्रतिमा बागरे जी, ये सब सम्मानीय अतिथिगण आज इस भव्य कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज एक अभूतपूर्व क्षण, एक खुशी का पल, जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनूपपुर पहुंच चुके हैं और अब कुछ दिलीप अहिरवार जी से, माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से, माननीय श्री विसाहूलाल जी और श्री रामलाल रोतेल जी से, रामदासपुरी जी से कि माननीय जी को बैगा पगड़ी वीरन माला से स्वागत करें। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को लोक संस्कृति की पहचान, लोक संस्कृति का प्रतीक वीरन माला और बैगा पगड़ी, जी हाँ, ये सब देना एक शुभ और आत्मीयता का प्रतीक। जी हाँ, हमारे माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री विसाहूलाल सिंह जी, रामलाल रोतेल जी, रामदास जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी को बैगा पगड़ी वीरन माला पहनाते हुए जोरदार तालियों से आप भी सम्मिलित होइए। स्मृति चिन्ह के तौर पर अनूपपुर के सभी बहनें, सभी रहवासी आपको गौड़ी पेंटिंग और बीजापुरी काष्ठ शिल्प में गणेश की प्रतिमा आपको समर्पित करते हैं। कृपया कर इसे स्वीकार करें और इसे ग्रहण करें। बीजापुरी काष्ठ शिल्प प्रतिमा के गणेश। बहनों की पाती बहनों ने अपने भैया के लिए लिखी है। ये बहनों की पाती भैया को भेंट करने के लिए अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा श्रीमती रश्मि खरे से मैं निवेदन करती हूँ कि वे भैया को अपनी ये पाती भेंट करें। जोरदार तालियों में हम भी इसके साथ स्वागत के क्रम में हम होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी से मैं निवेदन करती हूं कि माननीय जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। अनूपपुर की बहनें बेसब्री से माननीय आपका इंतजार कर रही थी, उनसे रहा नहीं जा रहा है। आपके लिए बड़ी राखी लेकर आई हैं। अनूपपुर की सभी बहनें बड़ी राखी समर्पित करते हुए अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी को जोरदार तालियों से अनूपपुर की सभी बहनें इस राखी में आप भी शामिल होइए। ये प्रेम, ये उत्साह मध्य प्रदेश का गौरव, मध्य प्रदेश की भाग्यशाली बहनें आज इस अनूपपुर में बैठी हैं कि पूरे माह उन्होंने रक्षाबंधन का श्रावणी उत्सव का पर्व मनाया है और बड़ी राखी अपने भैया को भेंट कर रही हैं। भैया भी प्रेम से स्वीकार करते हुए बड़ी राखी अनूपपुर की सभी बहनों की तरफ से। इतना प्रेम और दुलार और स्नेह वो पल, वो क्षण जिसका हम सब बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। आज का लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम, रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम भैया मोहन यादव जी के साथ अनूपपुर की बहनें मनाने के लिए आज यहाँ सब एकत्रित हुई हैं। खुशी और उत्साह से भरपूर बहनें अपने भैया के साथ आज नेह की डोर का रिश्ता यहाँ कायम करेंगी और प्यार से उनके साथ आज रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगी। स्वागत के क्रम में मैं माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी से, माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी से और माननीय श्री रामलाल रोतेल जी से निवेदन करती हूं कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज का ये कार्यक्रम हम सब के लिए बेहद गौरवशाली अनुभव, एक ऐसा जो हम हमेशा याद रखेंगे। बहनें चाहती हैं कि भैया का सानिध्य कभी न छूटे, जितना हो सके उतना प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद अपने भैया को वो देती जाएं। संभवतः ये एक ऐसा पल जिसकी यादें हमें हमेशा आजीवन रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आज इस रक्षाबंधन के श्रावण उत्सव कार्यक्रम में मैं ससम्मान अनूपपुर की सभी बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से आवाज देती हूँ। ये बहनें आपका बहुत दिन से इंतजार कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी का, जो आप सभी बहनों से आत्मीय संवाद करेंगे, अपनी बात कहेंगे अपनी बहनों से। रक्षाबंधन के निमित्त आज अनूपपुर में आने का मौका मिला। सच मानो ये भाई लोग मानते ही नहीं, मैं तो बहनों से मिलने आया था। जोरदार ताली बजाओ अपनी सभी बहनों के लिए। उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। कई जन्मों के पुण्य के बाद 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता और 84 लाख
योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिले तो व्यक्ति के जीवन में जीवन धन्य करने के लिए पुराने जन्म में कई पीढ़ियों के पुण्य हो तो भारत में जन्म मिलेगा। और भारत का जन्म अभी तो और अधूरी बात है, और ज्यादा पुण्य हो तो मध्य प्रदेश में जन्म होता है, और पुण्य की बिल्कुल गंगा बहाई हो तो अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी में जन्म होता है, मां नर्मदा के आंचल में। यह आप सबका हमारा सौभाग्य है। परमात्मा की कृपा से किस प्रकार से अनूपपुर, अमरकंटक की महिमा गाई जाए। मां नर्मदा के किनारे शिव मारुति मंदिर में विराजे बाबा भोलेनाथ, वीर हनुमान, दोनों भगवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मांगता हूं। हमारी सरकार बनी और हमने कहा कि सरकार केवल कानून और व्यवस्था के लिए नहीं होगी। कानून और व्यवस्था तो होना ही चाहिए, लेकिन सरकार के साथ समाज में होने वाली सभी गतिविधियों में धूमधाम से सारी सरकार लगना चाहिए। बोलो, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सारे तीज त्योहार आनंद के साथ मनाए जाएंगे। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर क्या बहनों ने अपनी राखियां बांधी, दोनों हाथ कम पड़ गए। सबको प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मंच पर विराजमान यहां के अभी नए हमारे प्रभारी मंत्री, जुझारू प्रभारी मंत्री, काम करने वाले, कल से आए, तीनों विधानसभा में घूमे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय दिलीप अहिरवार जी का, प्रभारी मंत्री जी का। एक और दिलीप है, रघुकुल रीत सदा चले आई। दिलीप तो हम तब से जानते हैं। यह हमारे दिलीप जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो दिलीप जायसवाल जी का। मेरे साथ पास के जिले की प्रभारी मंत्री, हमारी सतना की बेटी श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का अभिनंदन करो। एक और मंत्री है यहां। आपके यहां 3 नदियों की त्रिवेणी है, मां नर्मदा, मां सोन और तीसरी जोइला। जोइला, जोइला माता का ये जो यहां का प्रताप है। हमारे पास भी 3 मंत्री हैं यहां पे। ये त्रिवेणी विकास का संकल्प करके आई। हम सबके वरिष्ठ नेता, यहां के विधायक सम्माननीय बिसाऊलाल जी का अभिनंदन करें। माननीय बिसाऊलाल जी हमारे माननीय विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री, बहुत अनुभवी। रामलाल रोतेल जी, कोल समाज के हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करो रामलाल कोल साहब का। रामलाल रोतेल साहब, मैंने वो कोल समाज का आपका बना हुआ है ना बोर्ड। रामदास पुरी जी, यहां की जयसिंह नगर की हमारी जुझारू विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, कहां है मनीषा जी? जोरदार अभिनंदन मनीषा जी का। हमारे अपने साथ वरिष्ठ नेता, विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद गोटिया जी, उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत। मिथिलेश जी और हमारे जय सिंह मरावी जी, कहां है जय सिंह जी? जोरदार अभिनंदन करो मरावी जी का। जोरदार ताली बजा के हमारे जैतपुर के जय सिंह मरावी जी। पूरा मंच भरा, पूरा, सबके लिए अभिनंदन करिए, सबका स्वागत। मेरे पास थोड़ा सा समय का चक्कर पड़ा। पहले तो लगा कि आप आना होगा या नहीं होगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अनूपपुर आने की इच्छा कौन छोड़ सकता है। आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी उपस्थिति लगाने के साथ आपके लिए सरकार के माध्यम से हमारा और आपका जो संबंध बना है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमने ये तय किया कि संक्रांति, गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा और अब ये रक्षाबंधन, इसके पीछे पीछे कन्हैया, जय कन्हैया लाल भी आ रहे हैं।
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लोग कहते हैं आप तीज त्योहार क्यों मनवा रहे हो, आप धर्म की बात क्यों कह रहे हो। हमने कहा हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे। तुम्हारे पास तो है नहीं कुछ कहने के लिए। जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से कह रहे हैं ये मोहन यादव जी की सरकार बनी, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी। अरे एक भी योजना बंद नहीं होगी, डंके की चोट कान खोल के सुन लो। जितनी योजना चल रही है वो सब चलेगी, बल्कि उससे बढ़कर के अभी 10 तारीख के दिन हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली कि नहीं डाली। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के खाते में आने वाली राशि के लिए। और उतना ही नहीं, जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला वो सारी बहनें और लाडली बहनें जिनके नाम पर जिस दिन पंजीयन हुआ उनका कनेक्शन का नाम था, ऐसी 40 लाख बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति बहन सबके खाते में पैसा डाला गया। अपनी बहनों की जिंदगी में अगर 2 पैसे देते हैं तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा काम होता है। मुझे आज थोड़ा समय कम मिल रहा है, मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन मुझे लगा कि अपनी बहनों के साथ एक रक्षाबंधन मनाएं, यह हमारा सौभाग्य होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई, लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया है आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद यहीं से लेता हूं। कितनी बड़ी राखी, 50-50, 100-100 फीट की राखी। प्रेम का मतलब 2 धागे का प्रेम। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे सारे त्योहारों के राजा है। सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है, उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और सावन जब बरसता है, बहनों के मुंह से अपने मायके में भाई सहित परिवार वालों के लिए और ससुराल वालों के लिए जो दुआएं निकलती है वो दुआएं भगवान भी खुश होकर के बरसात के रूप में हमको देता है। ये आशीर्वाद बहनों के बल पे मिलता है। ऋतुओं में इसीलिए सावन मनाया जाता है। हमारा रक्षाबंधन ये पावन आपसी संबंध का, बहनों और भाई के रिश्ते का, परस्पर प्रेम का, सह अस्तित्व की भावना का अद्भुत त्योहार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन यहां जब आया हूं तो कई सारे निर्माण कार्य भी यहीं पर आज लोकार्पित होने का मौका मिला है। मुझे बताया गया है कि यहां अपने इसी स्थान पर 201 विकास कार्य के लिए 96 करोड़ 69 लाख के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। जोरदार अभिनंदन करिए अपने लिए। लगभग 100 करोड़ के काम मान के चले ये सारे काम जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। और इसके अलावा 81 करोड़ 54 लाख से 176 करोड़ का भी आज यही लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करिए। जिनके माध्यम से ग्राम सड़क योजना के लिए 23 करोड़ 2 लाख, पंचायत ग्रामीण विकास के 12 करोड़ 24 लाख के विभिन्न मार्गों का निर्माण, नालों का निर्माण, 15 करोड़ 63 लाख की लागत से जल जीवन मिशन की सभी योजनाएं, 11 करोड़ 40 लाख की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलाई, बेनीबारी और अनुविभाग राजस्व पुष्पराजगढ़, इनका सबका भी लोकार्पण यहीं से हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए अपने कामों के लिए। और जिनका भूमि पूजन हुआ है 15 करोड़ 14 लाख की लागत से नए 25 काम, 1 करोड़ 7 लाख की लागत से विभिन्न आंगनबाड़ियां, 5 करोड़ 40 लाख की लागत से मल्टीपर्पज सेंटर का निर्माण, 4 करोड़ 4 लाख की लागत से जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण, सरवाही का भूमि पूजन यही किया है। और लपटा, देवरी, धनगवा, खूटा टोला, लीला टोला, ऐसे सभी स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 करोड़ 62 लाख की लागत से इनके यहां पर भूमि पूजन हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने इन सारे कामों को लेकर के।
मैं जब यहां खड़ा हो रहा था तो हमारे माननीय विधायक सबने सामूहिक रूप से कहा कि हमारे अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का भवन नहीं है, इसकी भारी दिक्कत है। तो हमने कहा दिक्कत की क्या बात है, आपने मांगा और हमने दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का नया भवन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहां मुझे बताया गया कि कोतमा में 100 बिस्तरी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दिलीप जायसवाल जी ने मांगा, जरा ताली वाली बजाओ तो मालूम पड़ेगा, मैं देने की घोषणा करता हूं। ये 100 बिस्तरी हॉस्पिटल भी आपको देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कोतमा में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सब डिवीजन ऑफिस हो गया है। तो मैंने कहा कि इसके लिए भवन बनाने की घोषणा की जाती है, हर एक विभाग के लोग अच्छे से काम कर सके, ये सरकार की आवश्यकता है। बिजुरुई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करना है, इसके उन्नयन की भी घोषणा की जाती है। जरा आनंद आना चाहिए, लगता है कि हमारे अपने विकास के कामों में बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाने की आपने मांग की है। तो अगली बार बिजुरी में हुआ, अभी यहीं से बिजुरी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। राजा कछार जलाशय का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। मैं यहीं से इस बात की घोषणा करता हूं, राजा कछार जलाशय भी बनाया जाएगा। कटकोना से उरा मार्ग 3 किलोमीटर, इसकी लागत 428 लाख, लगभग 5 करोड़ रुपया, इसको बनाने की भी घोषणा हमारे द्वारा की जा रही है। नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पथरोडरी मार्ग में 2.80 किलोमीटर सड़क की भी बनाने की आपने मांग की है, मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। अरे वाह, जोरदार ताली बजा जेतपुरा के लिए। आपने एक ही कैंपस में हायर सेकेंडरी भवन, नवीन महाविद्यालय भवन बनगांवा राजनगर, किसका है राजनगर? आप ही का है। और इनको बनाने के लिए राशि मांग की है, भलबुड़ी से राजनगर तक, सब एक ही बार में ले लो, अगली बार भी तो लेना भाई। इसका परीक्षण करके इसमें भी आगे काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहां ऑडिटोरियम नहीं है। अरे अनूपपुर मां नर्मदा का जिला, और यहां पर सत्संग करने के लिए, कोई अच्छे प्रवचन करने के लिए ऑडिटोरियम, ये शब्द जमा नहीं। ऑडिटोरियम तो बनेगा, लेकिन इसको गीता भवन की तरह चलाया जाएगा। गीता भवन बनाने की घोषणा की जाती। हमारे साधु संत आए, आनंद से अपनी बात कहे, हमारी परंपरा तो वो वाली है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा के आपके यहां गीता भवन भी बनाया जाएगा। पूरे साल आप आनंद करें, सभी प्रकार की चीजों को लेके चलें। मुझे बताया गया है कि अनूपपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। डॉक्टर के लिए भी आपने कहा है, मेडिकल कॉलेज 75 थर्ड फेज में अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए है, क्या है? चाहिए? हाँ चाहिए कि ना चाहिए, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या कह रहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के लिए शायद डिमांड आ रही है, तो हम जमीन उपलब्ध करा करके उनके सहयोग से मेडिकल कॉलेज भी बनाने की घोषणा की जाती है। हवाई पट्टी, आपने कहा कि हवाई पट्टी की जरूरत भी है।
अब एक ही बार में मत लो, अगली बार भी तो लेना है। मैं इसका परीक्षण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करता हूं, ताकि ये परीक्षण कर लेंगे तो भविष्य में आपका विमानतल भी बनाया जाएगा। बहुत सारी बात है, इतनी सारी बात तो नहीं करेंगे, आने वाले समय के लिए भी गुंजाइश रखते हैं। अभी अनूपपुर में बस स्टैंड नहीं है, तो यहां आपके यहां अलग अलग प्रकार से मांग रही, जिला स्थान का केंद्र है, ऐसे में बस स्टैंड का नहीं होना ये कहीं कष्ट देता है। तो मैं अपनी तरफ से यहां बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात, रोजगार के साधन, हमारे अपने ग्रामीण कुटीर उद्योग की बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी अभी अलग अलग प्रकार से, और यहां मुझे बताया गया है कि कोदो, कुटकी, अलग अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग अलग आइटम भी बनते हैं। तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है, जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को। इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। और हमारी जीडीपी में अपना योगदान, हमारा 3.5 लाख करोड़ का विकास का बजट क्रमशः चरणबद्ध होते हुए 5 साल के अंदर ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है। 7 लाख करोड़ का अकेले अपने जनजाति विभाग के अंदर इसी साल बजट को 25% हमने बढ़वाया और लाडली बहनों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि रखने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास का बजट 81% का अनुदान हमने बढ़ाया, उसमें 81% बढ़ाया। प्रयास है हर विभाग के लिए, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, चारों प्रकार की जो जातियां माननीय प्रधानमंत्री ने बताई है, चारों वर्ग के विकास के लिए किसान, गरीब, युवा, महिला, सबका जीवन बेहतर से बेहतर बने। मां नर्मदा के किनारे की बात अभी ने आपने नहीं कही है, मां नर्मदा को लेकर के भी हमने योजना बनाई है। बहुत जल्दी मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए भी घाट निर्माण, छाया के स्थान और अन्न क्षेत्र इत्यादि बनाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। ये विकास का संकल्प करने वाली सरकार है। हम और आप मिलेंगे, मध्य प्रदेश को एक नए रूप में ले जाने का संकल्प करेंगे। आज के इस अवसर पर, आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर आप और जितनी बहनें बैठी है, आपके सबके खाते में पैसे आ गए। आप उस पैसे से कोई अपनी मिठाई खरीदे, कपड़े खरीदे, जो मर्जी आप बच्चों के खिलौने ले, और आप 19 तारीख को जब अपने भाई को तिलक लगाओगी तो मैं मान के चलूंगा कि मुझे तिलक लग गया, सरकार को तिलक लग गया, ये आशीर्वाद आपका मिल गया। सभी बहनों का आशीर्वाद बना रहे। और आने वाले 26 तारीख को हमारे मथुरा के किनारे वाले जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे भगवान राम, तो भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? उनका भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाली जन्माष्टमी
सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। त्योहार आनंद से मनेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत सारे अलग अलग उस समय के कामों की घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर अनूपपुर और अनूपपुर वासियों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचन के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ हमारे हितग्राहियों को आप अपने शुभ कर कदमों से लाभान्वित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आश्वासन प्रमाण पत्र के लिए कुमारी इवांसी राठौर। इन्हें हित लाभ 1,43,00,000 रुपए का प्रदान करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत श्रीमती रिद्धिमा कुशवाहा को 5,000 का हित लाभ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह बैंक लीकेज गायत्री स्व सहायता समूह सिवनी को 2,60,000 का हित लाभ। सीता स्व सहायता समूह मनोरा को 4,76,000 का हित लाभ। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत कपड़ा व्यवसाय हेतु श्रीमती मुमताज परवीन को 9 लाख का हित लाभ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बुटीक व्यवसाय हेतु श्रीमती आरती पटेल को 9,50,000 का हित लाभ माननीय महोदय अपने शुभ कर कमलों से लाभान्वित करते हुए जिला शहरी विकास अभिकरण के तहत पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कागज डिस्पोजल सामग्री निर्माण हेतु श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता को 50,000 का हित लाभ। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत फास्ट फूड व्यवसाय हेतु श्रीमती मुन्नीबाई कहार को 50,000 का हित लाभ देते माननीय मुख्यमंत्री जी। और जनजातीय कार्य विभाग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सुश्री अंकिता वर्मा को 1 लाख का हित लाभ देते शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी। पशुपालन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत डेयरी इकाई योजना के तहत सुश्री प्रेमवती वैगा को 2,43,00,000 रुपए का हित लाभ देते माननीय मुख्यमंत्री जी। मत्स्य पालन विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु श्रीमती राधाबाई को 5,28,00,000 रुपए का हित लाभ राशि का चेक देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अपनी अनूपपुर की सभी बहनों को हित लाभ देकर एक चित्र खिंचवाते हुए, एक स्मृति चिन्ह लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज का हमारा बेहद खास कार्यक्रम लाडली बहनों का श्रावण उत्सव कार्यक्रम लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम आज हम सब ने यहाँ अनूपपुर की धरती पर मनाया। बेहद खुशी और उल्लास का क्षण, जिस क्षण के लिए हम सब इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। नेह की डोरी बंधी रहे भैया तेरी कलाई में, चुन चुन सपने लाई हूँ आसमान से, चिरंजीवी यशस्वी रहे अमर रहे ये भैया, दुआ करती बहना भगवान से, बाबा महाकाल की कृपा सदा बनी रहे और आपका स्नेह प्रेम बहनों के साथ बना रहे। आशीर्वाद और स्नेह दुलार देती हुई अनूपपुर की जनता, भैया मोहन यादव का भाग्य भविष्य व्यक्तित्व उज्जवल रहे, सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर बने, प्रकाशमान हो, कर्तव्य पथ पर वे डटे रहे। यही मध्य प्रदेश की बहनें अपने भैया मोहन यादव को आशीर्वाद देती हैं। बहनों की आंचल की छाया हमेशा अपने भैया मोहन यादव के सिर पर बनी रहेगी। खुश सुशासन में एक इतिहास लिखो, यशस्वी बनो, देश को सशक्त बनाने में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हैं। बढ़ चढ़कर आप सब हिस्सा लेते हैं। आज का अनूपपुर की धरती पर, माँ रेवा के तट पर, माँ सोन, माँ जोहिला के तट पर आज ये विशेष कार्यक्रम
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने यहां पर मौजूद बहनों से राखी भी बंधवाई। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने अनूपपुर में कई विकास के कार्यों की बड़ी सौगातें दी है। अनूपपुर में पहुंचकर उन्होंने इस कार्यक्रम में संबोधित भी किया है।